नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर, जहां हम आपके लिए कर्मचारियों से संबंधित हर महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी लेकर आते हैं। आज का अपडेट मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है, जो काफ़ी खास और खुशियों से भरा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी नई अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। आज के इस विशेष वीडियो में हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें शामिल हैं सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव, संविदा कर्मचारियों के वेतन कटौती के मुद्दे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बस्ते विहीन दिवस की योजना और 8वें वेतन आयोग के फायदों पर विस्तार से जानकारी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना है, ताकि आप सरकार की नीतियों के प्रभाव को समझ सकें। 1. सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना। वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में फिलहाल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग निर्धारित है। अधिकांश विभागों में यह आयु 62 वर्ष है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा और न्यायपालिका में ये सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। यह नीति भिन्नता इसलिए है ताकि अधिक विशेषज्ञता वाले कार्यों में अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को अधिक समय तक सेवा का अवसर मिल सके। नए फैसले का संभावित लाभ। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से राज्य में एक व्यापक बदलाव की संभावना है। इससे सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को होगा जो 33 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी नहीं कर पाए हैं। सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होने से ऐसे कर्मचारी पूरी पेंशन के हकदार बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस फैसले से अनुभवी कर्मचारियों का अनुभव और ज्ञान सरकार के काम में योगदान दे सकेगा, जिससे निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होगा। राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव। हालांकि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से राज्य के बजट पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में पेंशन के बोझ को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। अगर अधिक उम्र तक काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने की बजाय वेतन दिया जाता है, तो एकमुश्त पेंशन भुगतान में कमी आएगी। इसके बावजूद इसके दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव पर सरकार को सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा ताकि वित्तीय दबाव को संभाला जा सके। 2. संविदा कर्मचारियों के वेतन कटौती का मुद्दा। संविदा कर्मचारियों की समस्याएं। मध्य प्रदेश में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है, जिनमें शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जुलाई 2023 से सरकार द्वारा एक नई नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के वेतन में नियमित कटौती की जा रही है। इस कटौती का एक मुख्य कारण महंगाई भत्ते के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को लागू करना है, जिससे इन कर्मचारियों की कुल आय प्रभावित हो रही है। संविदा कर्मचारियों की मांगें। संविदा कर्मचारी संगठन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि संविदा और स्थायी कर्मचारियों के बीच कार्य में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए वेतन में भी समानता होनी चाहिए। इसके अलावा वे महंगाई भत्ते की बहाली और वेतन स्थायित्व की मांग कर रहे हैं ताकि वे वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। आंदोलन की चेतावनी। संविदा कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। यह आंदोलन मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं को प्रभावित कर सकता है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। सरकार के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है और अगर समय पर समाधान नहीं निकाला गया, तो इससे राज्य प्रशासन पर असर पड़ सकता है। 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बस्ते विहीन दिवस। बस्ते विहीन दिवस का उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें जीवन के वास्तविक कौशलों से परिचित कराना है। इसके अंतर्गत बस्ते विहीन दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों को विद्यालय में पुस्तकें और बस्ते लाने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, जो उनकी रचनात्मकता, संचार कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होता है। गतिविधियों का आयोजन। बस्ते विहीन दिवस पर शिक्षकों द्वारा विशेष गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जैसे कि निबंध लेखन, पेंटिंग, नृत्य, ड्रामा और पारस्परिक संवाद सत्र। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को स्वयं के विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे खुले विचारों के साथ सीख सकें। इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो और वे आत्मविश्वासी बन सकें। शिक्षकों के लिए नए अवसर। शिक्षकों के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां वे विद्यार्थियों के साथ परस्पर संवाद कर सकते हैं और पढ़ाई के पारंपरिक तरीकों से हटकर व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं। ये बदलाव छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है,
क्योंकि इस प्रकार के दिन बच्चों के साथ शिक्षक का संबंध भी मजबूत करता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होता है। 4. 8वां वेतन आयोग और उसके फायदे। 8वां वेतन आयोग का उद्देश्य। 8वां वेतन आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में समय समय पर सुधार करने का एक साधन है। यह आयोग हर 10 साल में स्थापित किया जाता है, जिसका उद्देश्य महंगाई दर और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना होता है। इसका लक्ष्य है कि कर्मचारियों का जीवन स्तर महंगाई के अनुरूप बढ़े और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। 8वें वेतन आयोग के प्रमुख लाभ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता और पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जो कर्मचारियों की कुल आय को और अधिक स्थायित्व प्रदान करेगी। इस प्रकार की वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सरकारी बजट पर प्रभाव। हालांकि वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलता है, लेकिन इससे राज्य और केंद्र सरकार के बजट पर भी प्रभाव पड़ता है। वेतन वृद्धि के कारण सरकार को अपने बजट में वेतन और भत्तों के लिए अधिक राशि आवंटित करनी पड़ती है, जो कि सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। फिर भी इस दबाव को संतुलित करने के लिए सरकार कई आर्थिक योजनाओं और परियोजनाओं का सहारा लेती है। निष्कर्ष। आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की योजना, संविदा कर्मचारियों के वेतन कटौती की समस्याएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बस्ते विहीन दिवस की नई पहल और 8वें वेतन आयोग के फायदों पर विस्तार से जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के कर्मचारी इस समय महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह के अपडेट्स न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे, बल्कि राज्य और समाज के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलें।